बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक घना और शांत जंगल था। उस जंगल में एक अद्भुत हिरण रहता था। उसका नाम था रुरु मृग। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था, आंखें कमल जैसी सुंदर थीं और उसका हृदय दया से भरा हुआ था। वह कोई साधारण हिरण नहीं था, वह स्वयं भगवान बुद्ध का पूर्वजन्म था। एक रात तेज बारिश हुई, नदी उफान पर थी। तभी रुरु मृग ने किसी इंसान की चीख सुनी, बचाओ बचाओ। रुरु तुरंत नदी की ओर दौड़ा। उसने देखा एक आदमी तेज बहाव में डूब रहा था। रुरु बिना अपनी जान की चिंता के नदी में कूद पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने उस आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर किनारे तक पहुंचाया। वह आदमी कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य प्राणी, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रुरु मुस्कुराया और बोला, यदि सच में मेरा उपकार मानते हो तो किसी को मेरे बारे में मत बताना। मनुष्य लालच में आकर मुझे मारना चाहेंगे। आदमी ने वचन दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राज्य की रानी ने एक स्वप्न देखा। उसने राजा से कहा, मैंने स्वप्न में एक स्वर्ण हिरण देखा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो कोई उस स्वर्ण हिरण का पता बताएगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा। यह सुनकर वही आदमी लालच में आ गया। उसने सोचा, इतना धन मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वह तुरंत राजा के पास गया और रुरु मृग का रहस्य बता दिया। राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा। चारों ओर जाल बिछा दिए गए। जब रुरु ने सैनिकों को देखा तो वह भागा नहीं। वह शांत भाव से राजा के सामने आया और बोला, राजन, क्या यही मनुष्य का धर्म है? जिसकी जान बचाई जाए वही विश्वासघात करे। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, क्या तुमने सच में इस व्यक्ति की जान बचाई थी? रुरु ने पूरी घटना बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने उस आदमी को दंड देने का आदेश दिया। लेकिन तभी रुरु बोला, राजन, क्रोध से क्रोध बढ़ता है। यदि कोई बुराई करे तो उसके बदले भलाई करनी चाहिए। रुरु की करुणा और महानता देखकर राजा की आंखें नम हो गईं। उसने उसी क्षण घोषणा की, आज से इस जंगल में किसी भी जीव का शिकार नहीं होगा। वह आदमी अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गया और रुरु के चरणों में गिर पड़ा। कथा की शिक्षा, सच्चा महान वही है जो विश्वासघात और बुराई के बदले भी दया और क्षमा का मार्ग चुने।